वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई बाबा बाबा रे बाबा बाबा रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे सृष्टि की प्रभु, और आपने हमें अपने संतान बनाया प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के द्वारा, संस्कारों के द्वारा प्रभु आपने हमें पवित्र किया और हमें अपना बेटा और बेटी बनाया पिता परमेश्वर। उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर। और आज हम इस विषय पर मनन चिंतन करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि हम प्रभु में कौन हैं। आज हम प्रभु में कौन हैं, प्रभु किस रूप में हमें आइडेंटिफाई करते हैं, हम प्रभु के दृष्टि में कौन हैं। इन वचनों को हम सुनेंगे और हम प्रभु के वचनों के आधार पर हम अपने आइडेंटिटी को पहचान पाएंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, पहला जॉन 3:1 में प्रभु आपके बारे में क्या कहते हैं। प्रभु आपके बारे में क्या कहते हैं। पहला जॉन 3:1 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पिता ने हमें कितना प्यार पिता ने हमें इतना प्रेम किया, हम ईश्वर के संतान कहलाते हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं। और वास्तव में ये है कि हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं क्योंकि उसने हमारा सृष्टि की, उन्होंने हमें जीवन दिया, उन्होंने हमें बनाया है। और प्रभु का वचन को हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी 1:5 में भी, यिर्मयाह नबी 1:5 में भी परमेश्वर ना केवल हमें हमारा जन्म के बाद हमें पहचानते हैं, हमारा जन्म से पहले वो हमें जानते हैं। पढ़िए, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले, माँ के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया, मैंने तुम्हें जान लिया है। आप अपने माता के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके नाम भी जानता है, आप कौन हो प्रभु जानता है। आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे जन्म से पहले, तुम्हारा जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुम्हें पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्र का नबी नियुक्त किया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जन्म से पहले परमेश्वर हमें जानता है, हमारा जन्म से पहले प्रभु हमें जानता है। आप आश्चर्य हो जाओगे प्रभु के बहुत सारे कार्यों को जानने में और समझने में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन काल में, अपने परिवार में हम बच्चे का नाम कब देते हैं, हम बच्चे का नाम कब देते हैं, उसके जन्म से पहले या उसके जन्म के बाद। बहुत बार हम अपने बच्चों का नाम जन्म के बाद हम देते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन में लिखा है, मैं तुम्हारा जन्म से पहले मैं तुम्हें जानता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है गैब्रियल रोजारियो। 17 साल तक वो उसके पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी के जीवन में वे निसंतान थे और 17 साल तक वो प्रभु से प्रार्थना करते गया, प्रभु जी मुझे संतान का वरदान दे दो। और 17 साल के बाद प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उसको आवाज़ देकर कहा, मैं तुम्हें एक संतान दूंगा और मैं तुम्हें एक लड़का बेटा दूंगा और तुम उसका नाम जोशुआ रखोगे। और प्रभु ने यह संदेश 17 साल के बाद उनको संदेश मिला और वे प्रभु के इस प्रतिज्ञा पर भरोसा करते गए। 1 साल के बाद उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और ये भाई बोलने लगा, मेरे पत्नी के जीवन में प्रभु ने आशीष दिया और उसको एक बेटा होगा।
सबने सोचा आपको कैसे पता? नहीं नहीं, मेरे को प्रभु यीशु ने बताया। नहीं, अगर गलत हो सकता है, नहीं, प्रभु कभी गलत नहीं करेंगे। हमारा जन्म से पहले वो हमें जानता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, सचमुच वही हुआ। उसने एक बेटा को जन्म दिया और जैसे प्रभु ने कहा, अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। प्रभु ने, उस भाई ने उसका नाम जोशुआ रखा। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था, मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा, मैं तुम्हें संतान दूंगा, वो भी एक बेटा दूंगा, तुम उसका नाम जोशुआ रखोगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जन्म से पहले प्रभु हमें जानते हैं, क्योंकि हम उसी के सृष्टि करता है। वो हमारा सृष्टि करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आयुब 10 पद संख्या 11 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। आयुब 10 पद संख्या 11, आपको जीवन देने वाला, आपको शरीर के अंगों को बनाने वाला आपके माता पिता नहीं है। योर पेरेंट्स आर नॉट योर क्रिएटर। आपको बनाने वाला परमेश्वर है। आयुब 10 पद संख्या 11 को पढ़ेंगे। तूने मुझे चमड़े और मांस का आवरण दिया। तूने मुझे चमड़े और मांस का आवरण दिया। आपके माता पिता एक माध्यम थे। आपके माता पिता ने आपको नहीं बनाया है। आपके माता पिता ने आपको नहीं बनाया मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आपके शरीर को मांस दिया और चमड़ा दिया। स्तोत्र ग्रंथ 139 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 139 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की। तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। तूने माता के गर्भ में मुझे गाड़ा है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत बार हम अपने माता पिताओं से झगड़ा करते हैं। आपने हमें क्यों बनाया? आपने हमें ऐसे क्यों बनाया? आपने हमें काला क्यों बनाया? आपने हमें गोरा क्यों बनाया? मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हमारे माता पिता उन्होंने हमें नहीं बनाया है। हमारा सृष्टिकर्ता ईश्वर ने हमें चमड़ा दिया, हमें मांस दिया और वही हमारे शरीर के अंगों को उन्होंने बनाया है। दूसरा मकाबेस 7 पद संख्या 22 में भी हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। दूसरा मकाबेस 7 पद संख्या 22 में एक माँ अपना बेटा को कहते हैं, पढ़ो। मुझे नहीं मालूम। माँ कहती है, बेटा मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने ना तो तुम्हें प्राण मैंने तुम्हें प्राण नहीं दिया तथा जीवन प्रदान किया। मैंने तुम्हें प्राण और जीवन प्रदान नहीं किया और ना तुम्हारे अंगों की रचना की। मैंने तुम्हारे अंगों का रचना नहीं किया। ये माता पिता निर्णय नहीं लेते हैं कि मुझे एक लड़की चाहिए, कि मुझे एक लड़का चाहिए। ये आपके माता पिता के हाथ में नहीं है कि हम लड़कियों को जन्म देंगे, हम लड़का को जन्म देंगे। ये ईश्वर के हाथों में है, जो हमारा सृष्टि करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वही निर्णय लेता है हम अपने माता पिता के जीवन में हम लड़की बन के जन्म लेंगे या लड़का बन के जन्म लेंगे। और ये माँ वही कहती है, मैंने आपको जन्म नहीं दिया, मैंने आपको जीवन प्रदान नहीं किया। संसार का सृष्टिकर्ता जो मनुष्य को जीवन देता है, वही आपको जन्म देता है। आगे पढ़ेंगे। संसार का सृष्टिकर्ता मानव जाति की रचना, मनुष्य जाति की रचना करती है। आगे। और सब कुछ उत्पन्न करता है। और सब कुछ उत्पन्न करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए हम बाइबल के वचनों में हम देखते हैं, मेरे परमेश्वर ने आपको बनाया है। और जो परमेश्वर आपको बनाया है, वही प्रभु क्या कहते हैं। पद संख्या 4 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। इसाइया नबी 43 पद संख्या 4, वो परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते हैं, पढ़ो। इसाइया नबी 43 पद संख्या 4, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता और मैं तुझे प्यार करता हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें अलग अलग रंग दिया, अलग अलग रूप दिया। किसी को काला, किसी को मोटा, किसी को लंबा, किसी को पतला, किसी को लड़का, किसी को लड़की। ये प्रभु के हाथों में है। हमारे माता पिता ने हमें नहीं बनाया है, ईश्वर ने हमें बनाया है।
और जो प्रभु ने बनाया है वो किसी को घृणा नहीं करता है। प्रज्ञा 11 पद संख्या 23 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रज्ञा 11 पद संख्या 23 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। विजडम 11 पद संख्या 23। तू सबों पर दया करता तो सबों पर दया करता है क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वो पश्चाताप करे। तू सब प्राणियों को प्यार तो सबों को प्रेम करता है और अपने बनाई हुई किसी वस्तु से घृणा नहीं। प्रभु अपने बनाए हुए किसी चीज को नफरत नहीं करता है। अभी अभी हमने सुना है हमको बनाने वाला हमारा सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर है, जिसने आपको बनाया है, आपको इस रूप रंग दिया है, आपको शरीर दिया है, आपको लड़का लड़की के रूप में उन्होंने बनाया है। और जिन्होंने आपको बनाया है वो कहते हैं मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, गॉड लव्स यू। इसीलिए हम प्रभु के संतान हैं, हम ईश्वर के लाडले संतान हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यू आर ए बिलवड चाइल्ड ऑफ गॉड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन काल में सुसमाचार प्रचार के कार्य में 20 साल में मैं अपने जीवन में एक सुंदर घटना को मैंने देखा और अनुभव किया। एक बहन को लाया गया था, उसके शरीर में लंग कैंसर हो गया था, 4th स्टेजेस, और डॉक्टर ने कहा ये नहीं बचेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और उसको लाया गया था चंगाई प्रार्थना में। और जब डॉक्टर का रिपोर्ट को हमने देखा तो हमारे अंदर में भी विश्वास डगमगाने गया। मैंने पूछा उनके परिवार के लोगों से, क्या करती थी, रिश्तेदारों से, और वे मुझे कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपस ही में वे बातचीत करते हुए और हमारे आश्रम के टीम मेंबर से बातचीत करते हुए मैंने सुना ये शराब बेचती थी। ये बहन शराब बेचती थी और बहुत ही गलत जिंदगी जी रही थी। बस्ती में वो सबों के साथ गंदे गंदे गालियां देती थी, शराब बेचने के द्वारा गलत संबंध में भी थी। और ऐसे मुझे सुनने के लिए मिला। थोड़ा एक पल के लिए मैंने सोचा इस बहन को तो मर जाना ही अच्छा है, मर जाना ही अच्छा है, जो समाज को बर्बाद करती है और एक परिवार को बर्बाद कर देती है। प्रभु का वचन ईसाई 90:55 में लिखा है, मेरा सोच विचार तुम्हारे सोच विचार के जैसे नहीं है। ईश्वर मनुष्य के जैसे नहीं सोचता है, उसका हृदय में मनुष्य के प्रति प्रेम और दया इतना महान है। और इसी को मनन चिंतन करते हुए मैंने सोचा चलिए प्रभु से पूछते हैं प्रभु क्या बोलते हैं इनके बारे में। और थोड़ी देर के बाद हमने प्रार्थना किया और बाइबल का वचन को खोला। जानते हो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आश्चर्य हो गया परमेश्वर इस बहन के बारे में क्या लिखा है। दानियल नबी 10 पद संख्या 19, दानियल नबी 10 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए। तब उसने कहा, ईश्वर के परम प्रिय मत डरो, ईश्वर के लाडली बेटी मत डरना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर किसको कह रहे हैं? शराब बेचने वाला बहन को, वे विचार पाप करने वाला इस बहन को परमेश्वर कहते हैं मेरी लाडली बेटी मत डरना। मैं आश्चर्य हो गया, परमेश्वर एक इंसान को इतना प्यार कर सकता है, परमेश्वर एक पापी औरत को इतना प्यार कर सकता है। किस हद तक वो हमें प्यार करता है, हमें संतान बनाता है, उस दिन मुझे पता चला। धीरे से मैं उस बहन को उठा, दीदी उठिए, सुनो प्रभु आपके बारे में क्या कहते हैं, और जोर जोर से वचन को पढ़ने लगा। जब ये बहन इस वचन को सुनने लगी उसकी आंखों में आंसू आने लगा, वो रोने लगी, उसको बहुत पछतावा हुआ। और रोते रोते प्रभु से माफ़ी मांगने लगी, प्रभु जी आप मुझे अपना बेटी कह रहे हो, आप मुझे अपना लाडली बेटी कह रहे हो प्रभु जी, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैं शराब बेचती हूँ, मैं गंदे गंदे जिंदगी जी रही थी प्रभु जी, और आज आप मुझे अपना लाडली बेटी कह रहे हो प्रभु जी, मैं इस लायक नहीं हूँ प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो रोते गए, प्रभु से माफ़ी मांगते गया। 1-1.5 घंटे के अंदर में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो पवित्र आत्मा से भर गई और उसका चेहरा खिलने लगा, उसके शरीर में ताकत आ गया। मैं उसके हाथ पकड़ के उसको उठाकर बैठा दिया। जो बहन को ऑटो रिक्शा में लोग उठाकर लाए थे वो वापस चल के गई।
हर एक शनिवार हमारे आश्रम के प्रार्थना सभा में आते गई, प्रभु का वचन को सुनते सुनते हर एक बार वचन सुनेगी और पाप स्वीकार करने के लिए चली जाती थी। हर एक शनिवार आकर पाप स्वीकार संस्कार में भाग लेती थी, प्रभु का वचन को सुनती थी। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही नहीं, पूरे बस्ती में वो गई, सबों के घर में जाकर पैर पकड़ पकड़ के सबों को माफी मांगा। उसने गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करने के द्वारा, बस्ती को बर्बाद करने के द्वारा सबों को उसने क्षमा मांगा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2-3 महीना के अंदर में प्रभु ने उसको एक नया जीवन दिया। उसको लंग कैंसर से संपूर्ण रूप से प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सच है कि हम पापी हैं, लेकिन उससे बड़ा पहचान हम ईश्वर के संतान है। गॉड आइडेंटिफाइज यू एज हिज चाइल्ड, नॉट एज ए सिनर। यही है प्रभु का पहचान हमारे लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितना महान प्रभु है। कौन ऐसे प्रभु को प्यार नहीं करेगा? क्यों पापी उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे, जो प्रेम और क्षमाशील है, जो प्रेम और अत्यंत दयालु है। स्तोत्र ग्रंथ 145 पद संख्या 8, स्तोत्र ग्रंथ 145 पद संख्या 8 को पढ़ेंगे। प्रभु दया और अनुकंपा है, से परिपूर्ण है। वो सहनशील और अत्यंत प्रेम, वो सहनशील है, हमारे सारे बुराई को सहता है और अत्यंत प्रेमी है। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बहन को एक नया जीवन मिला, क्योंकि ये भी प्रभु का संतान थी, ये भी प्रभु का बेटी थी और गलत रास्ता में चले गए थे। फिर भी प्रभु ने उसको क्षमा किया, प्रभु ने उसके ऊपर दया किया, क्योंकि वो प्रभु की बेटी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है हमारा पहचान प्रभु यीशु मसीह में। ज़फानिया 3 पद संख्या 17 में वही प्रभु यीशु जो हर एक दिन हमें एक नया दिन देते हैं, हर एक दिन वो हमें देखते हैं। जानते हो, हर एक दिन वो हमें देखकर बहुत खुशी होते हैं। उसके अंदर में हमारे प्रति क्रोध नहीं होता है। हर दिन हमें देखते हैं और वो खुशी से उछलते हैं, खुशी से गीत गाते हैं। ये बाइबल का वचन में हमें लिखा है। ज़फानिया 3 पद संख्या 17 में पढ़ेंगे। वो विजय योद्धा है, वो विजय योद्धा है, वो तेरे कारण आनंद मनाएगा। वो तेरे कारण दुखी नहीं होता है, वो तेरे कारण खुशी मनाता है, क्योंकि आप उसके बेटा बेटी हो। वो तेरे कारण आनंद मनाता है। और भी आगे पढ़ेंगे, वो तेरे कारण और क्या क्या करता है, पढ़ेंगे। वो अपने प्रेम से तुम्हें नवजीवन प्रदान करता है। वो उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, He sings a new song for you। अपना प्रेम से प्रेरित होकर वो आपको देखकर वो नया नया गाना गाता है। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर हमारे लिए गाना गाते हैं। बहुत बार जब एक लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, उनके हृदय में जो प्रेम रहता है, उस प्रेम से प्रेरित होकर वे क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए शेर शायरी बनाते हैं, गाना बनाते हैं। अगर व्यक्ति कभी गाना गाया भी नहीं, उसके मुंह से गाना निकलेगा। प्रेम में इतना ताकत है। जब एक लड़का लड़की प्रेम में गाना गाते हैं, गाना बनाते हैं, तो सोचिए, जो प्रभु हमें इतना प्रेम करता है, प्रभु का वचन में लिखा है, वो तेरे कारण एक नया गीत गाता है। इंग्लिश बाइबल में आप जाकर पढ़ सकते हो, He sings a new song for you। ये है हमारा प्रभु का प्रेम आपके प्रति मेरे प्रिय भाई और बहनों। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, शोक ग्रंथ 3 पद संख्या 23। शोक ग्रंथ 3 पद संख्या 23। उसका प्रेम आपके लिए हर एक दिन नया होता है। वो हर सवेरे नई हो जाती है। वो हर सवेरे नई हो जाती है। उसका अर्थ क्या है? हो सके मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने पिछले रात शराब पिया, अपने पत्नी को मारा, अपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, अपने बच्चों को गंदे गंदे गाली दिया। आज सवेरे उस रात को आप सो गए, आज अच्छी नींद करके आप नया दिन आपको देखने के लिए मिलता है। क्या प्रभु आपको नया दिन में उस नज़र से देखता है? नहीं। आपने पिछले दिन जो कुछ गलतियां किए हो, प्रभु यीशु उस नज़र से आपको नहीं देखेगा।
जब आपको एक नया दिन प्रभु देते हैं, आपको प्रेम से देखता है, प्रेम और दया से वो प्रेरित होता है आपको देखकर। इसीलिए स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन में क्या लिखा है? वो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता है, वो हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है। दैट इज द नेचर ऑफ जीसस। ये है ईश्वर का गुण। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितना महान है कि हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं। ये हमारा पहचान है, ये हमारा आइडेंटिटी है। यू आर द बिलीवर्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। चाहे आज कितना भी बुरे आदतों में आप जकड़े हुए हो, आप प्रभु के पास आ सकते हो, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, आप उसके संतान हो। द आइडेंटिटी ऑफ यू बीइंग द चाइल्ड ऑफ गॉड इज नॉट लॉस्ट इवन दो यू आर ए सिनर। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, उड़ाव पुत्र की तरह हम उस पिता के पास वापस लौट आए जो आज भी अपना बेटा के लिए इंतजार करता है। उसने उनके पापों को अनदेखा किया, अनसुनी किया और उसको गले लगाया। ये हमारा प्रेमी पिता का गुण। आंखें बंद करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज जितने लोगों ने इस वचनों को सुना, आज उनके जीवन में आप कार्य करें, उनको प्रेरित करें प्रिय भाई पिता परमेश्वर, कि आपकी ओर वे लौट आए और आप में वे अपने आप को पहचान पाए कि आप उनके लाडला बेटा और बेटी हो और आप उनको कितना प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर, सबों को तेरे पवित्र आत्मा अभिषेक से अपना प्रेम का एहसास दिलाए पिता परमेश्वर, ताकि वे आपके प्रेम से वे भर जाए। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम पर, आमीन।